नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड बाय मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट 3 में हम 201 नंबर प्रश्न से 300 तक के MCQ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पिछले दो पार्ट में हमने पहले पार्ट में 1 से 100 और दूसरे पार्ट में 101 से 200 तक के प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो 201 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सितंबर 2025 तक भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है? तो ये हासिल कर लिया है 250 गीगावाट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 250 गीगावाट। इसरो ने अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र उत्पादन के लिए किसे हस्तांतरित किया है? तो अब SSLV का जो प्रोडक्शन होगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा यानी HAL के द्वारा किया जाएगा। इसको इसरो ने हस्तांतरित कर दिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है मॉरिशस को। आर्थिक पैकेज 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में। 204 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो यह किया गया रोम, इटली में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दा विंची रोबोटिक्स सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो ये बन गया है IIMS दिल्ली। IIMS दिल्ली दा विंची रोबोटिक्स सर्जरी प्रणाली पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। 10 दिसंबर से 2 अक्टूबर तक कौन सा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया? यानी 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। उसका नाम क्या रखा गया था? स्वच्छोत्सव। ऑप्शन सी स्वच्छोत्सव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक कार्य घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए हैं? तो ये 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मैरी कम टू मी, पुस्तक का नाम है मदर मैरी कम टू मी, का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है अरुंधति राय के पुस्तक का। ये मदर मैरी कम टू मी अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 में कितनी हो गई है? तो राष्ट्रीय साक्षरता दर 2023-24 में हो गई है 80.9%। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है? तो ये भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच में ये अभ्यास संपन्न हुआ था अलास्का में। ऑप्शन बी, अलास्का में संपन्न हुआ था। भारतीय वायुसेना IAF ने हाल ही में किस देश द्वारा निर्मित MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेना निवृत्त कर दिया है? तो ये MiG-21 जो विमान था ये रूस का यहाँ पे था। रूस निर्मित करता था MiG-21 का, जिसको भारतीय लड़ाकू विमानों ने सेनानिवृत्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 25वां जो SCO का शिखर सम्मेलन हुआ था ये हुआ था चीन के तियानजिन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन के तियानजिन में। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किन 2 प्रोजेक्ट 17 युद्धपोतों को
एक साथ लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया था आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी को। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8146 करोड़ की टैटो 2 जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हाल ही में विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ घोषित किया है? तो ये किया गया है अमेरिका। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एफटीओ घोषित कर दिया गया यहाँ पे, यानी कि विदेशी आतंकवादी संगठन। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में संसद सदस्यों के लिए उद्घाटित 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का नाम किन नदियों पर रखा गया है? तो ये कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली नदियों के नाम पर इस बहुमंजिला अपार्टमेंट, 4 बहुमंजिला जो अपार्टमेंट है इसका नाम रखा गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया? तो सबसे लंबे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन पुणे से अजनी, जो कि नागपुर में है, पुणे से अजनी का उद्घाटन किया, ऑप्शन डी। हाल ही में देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक खोला गया है, ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में, ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे ने गंज ख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की सबसे लंबी, जो कि 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन किया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इस मालगाड़ी का नाम है, यहाँ पे देखेंगे 220 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, रुद्रस्त्र। रुद्रस्त्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉकेसस क्षेत्र के किन 2 देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं अजरबैजान और आर्मेनिया ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉकेसस क्षेत्र के 2 देशों ने व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ कितना हो गया है? तो ये कुल टैरिफ हो गया है 50%। भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर पहला एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया डॉक्टर एरे नोरे को, ऑप्शन सी, डॉक्टर एरे नारे। डॉक्टर एरे नारे को पहला एम.एस. स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर किस नाम से केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया? यानी कि अब केंद्रीय सचिवालय का नाम हो गया है कर्तव्य भवन, ऑप्शन बी। दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो यह शिबू सोरेन का निधन हो गया। उनका एक प्रसिद्ध नाम था दिसोम गुरु। पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में 155 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की है? तो यह शुरू किया है मध्य प्रदेश में पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बन गया है मोल्डोवा, ऑप्शन बी। मोल्डोवा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य देश बना है। भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की बायो फोर्टिफाइड किस्म को
किन दो संस्थानों ने संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया है? तो ये उपलब्ध कराया है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू और ICAR भारत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल ने एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह बनाया गया परीक्षा पे चर्चा, ऑप्शन सी के लिए, परीक्षा पे चर्चा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आर कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन किस भारतीय क्रिकेटर की कहानी है? तो ये है रोहित शर्मा की कहानी। पुस्तक का नाम क्या है? द राइज ऑफ हिटमैन, और लिखा किसके द्वारा गया है? आर कौशिक के द्वारा। सौर ऊर्जा से पूरी तरह से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो ये बनी है दिल्ली। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा बनी है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 12th फेल को, ऑप्शन सी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है सिक्किम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर ए राजा राजन। डॉक्टर ए राजा राजन। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच दक्षिणी चीन सागर में आयोजित 32वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिम्बैक्स। भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में सिम्बैक्स अभ्यास। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अनुकरण करने हेतु होप मिशन कहाँ लॉन्च किया है? तो होप मिशन लॉन्च किया गया है लद्दाख में। भगवान बुद्ध के कौन से पवित्र अवशेष 127 साल बाद भारत वापस लाए गए हैं? तो ये लाए गए हैं पिपरहवा अवशेष। ऑप्शन डी पिपरहवा अवशेष, जो कि भगवान बुद्ध के 127 साल पुराने अवशेष हैं। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के किस खंड पर स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4 तैनात किया है? तो कवच 4 तैनात हुआ है मथुरा कोटा रेलवे लाइन पे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है? तो ये बना है गोमती नगर लखनऊ का उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है गोमती नगर उत्तर प्रदेश का। टाटा मोटर्स ने किस देश की वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवेको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? तो टाटा मोटर्स ने इटली के जो वाहन निर्माता कंपनी है इवेको ग्रुप, उसको खरीदने की घोषणा टाटा मोटर्स के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया गया है दीनदयाल बंदरगाह कांडला गुजरात में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ घनत्व में असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व दुनिया में किस स्थान पर है? तो ये दुनिया में 3रे स्थान पे है। असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व के तौर पे। हाल ही में थाईलैंड और किस देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है? तो थाईलैंड और लाओस के बीच में युद्ध विराम समझौते पर यहाँ पे बातचीत हुआ है। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार मंत्री ने हिंदी सहित कुल कितनी क्षेत्रीय
भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो संचार साथी अभी चर्चा में था, इसको कुल 21 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, हिंदी के साथ साथ 21 भाषाओं में। हाल ही में ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ट्रक चालकों के लिए अपना घर जो योजना है ये चालू किया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है? तो ये ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत पहलगाम हमले के तीनों दोषी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड 2025 में किस देश के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है? तो ये चीन के हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना गया है। हाल ही में मंगलोर की किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? तो ये कराया है रेमोना इवेट परेरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 170 घंटे भरतनाट्यम की है रेमोना इवेट परेरा। दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फिडे विश्व कप 2025 का खिताब के साथ ही भारत की 28वीं और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो ये कोनेरू हम्पी को हराकर दिव्या देशमुख फिडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। 250 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 250 नंबर में कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम GAZP गजैप और NEB-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण किया गया है तुर्की के द्वारा। ऑप्शन डी, तुर्की के द्वारा गैर परमाणु बम का परीक्षण किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो राजेंद्र चोल प्रथम चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से हाल ही में एक मिशन शुरू किया है? तो इस मिशन का नाम है ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम। 18वीं लोकसभा में असाधारण योगदान के लिए कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कुल 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी युगनू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल। प्रोफेसर उमा कांजी लाल पहली महिला कुलपति बनी है। GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो एक सम्मानित किया गया डॉक्टर वी नारायणन को। ऑप्शन बी, डॉक्टर वी नारायणन को GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये किया है ULPGM V3 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है, ड्रोन से प्रक्षेपित किया गया था। भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चलित रेल कोच का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया? तो रेल कोच का सफल परीक्षण जो किया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माले की राजकीय यात्रा के दौरान मालदीव को कितनी राशि की ऋण यानी कि LOC प्रदान की? तो यहाँ पे मालदीव को जो दिया गया है 4850 करोड़ की ऋण सहायता दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जवाहरलाल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बने हैं और अभी भी एक नंबर पे हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किस देश के साथ में हुआ है? तो ब्रिटेन के साथ में हुआ है। और अभी 9 दिसंबर में न्यूजीलैंड के साथ में भी ये समझौता हो चुका है, न्यूजीलैंड के साथ में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। IBSF वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रिले पॉवेल के द्वारा ये खिताब जीता गया है, रेड स्नूकर 2025। हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा अंतरिक्ष में तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड की लेखिका गीतांजलि श्री ने किस पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? तो अब ये पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है कभी यहाँ हाथी रहते थे। इस पुस्तक के लिए गीतांजलि श्री पेन ट्रांसलेट पुरस्कार से सम्मानित की गई है। पुस्तक का नाम है कभी यहाँ हाथी रहते थे। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अजय सेठ। अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत किससे एक पौधा उपहार में दिया? तो ये दिया गया है किंग चार्ल्स तृतीय को। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पेड़ यहाँ पे इनको भेंट किया गया किंग चार्ल्स तृतीय को। हाल ही में भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करना फिर से शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है चीन। ऑप्शन सी, चीन के नागरिकों को फिर से पर्यटन वीज़ा यहाँ पे दिया जाएगा। किस देश ने पुनः शामिल होने के 2 साल बाद ही यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? तो यूनेस्को से हटने की घोषणा एक बार फिर से यहाँ पे अमेरिका के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की किस उप प्रबंध निदेशक ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो गीता गोपीनाथ ने अपने उप प्रबंधक निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 जीता है? तो ये मेरी पंचायत जो डिजिटल गवर्नेंस ये ऐप है, ये अवार्ड जीता है WSIS चैंपियन अवार्ड 2025। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 77वां स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? तो ब्रह्मपुत्र यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी है? तो ये सौंपी है भारत को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू की है? तो देश की पहली खनन पर्यटन पहल झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी। हाल ही में IIT और IIM के तर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV का जलावतरण किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS निस्तार। ऑप्शन नंबर सी, INS निस्तार।
अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे नामित किया है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक एसबीआई को नामित किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। कहाँ पे किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर ने लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है इंदौर ने लगातार 8वीं बार। लोकसभा ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो ये किया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, ऑप्शन सी। मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिए? तो ये बिहार सरकार के द्वारा। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये सोनाली मिश्रा ने कार्यभार ग्रहण किया है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक। अगला प्रश्न देखेंगे 284 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 283 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है गुजरात। गुजरात राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना का शुरुआत गुजरात में किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 तक कितने जिलों में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 100 जिलों में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.5 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी है? तो इस योजना का नाम है रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन सी, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। हाल ही में भारत का 87वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ए.आर. हरिकृष्णन। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है मराठा सैन्य किला को, ऑप्शन बी, मराठा सैन्य किला को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है प्रजक्ता कोली, ऑप्शन बी, प्रजक्ता कोली बनी है टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट की पत्रिका में जगह बनाने वाली। किस क्रिकेट के दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में उनके चरित्र का अनावरण करके उनका सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ब्रायन लारा को, ऑप्शन सी। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है? तो ये है स्टेशन केरल का। केरल का पुलिस स्टेशन अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, अर्थुनकल पुलिस स्टेशन जो है आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है ये, और ये पहला पुलिस स्टेशन बना है भारत का। अगला प्रश्न है 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो ये एनवीडिया जो कंपनी है 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला कंपनी बना है। हाल ही में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है नामीबिया। नामीबिया भी अब यूपीआई को अपनाने लगा है और ये पहला अफ्रीकी देश बना है। हाल ही में किस सूडानी स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है लीला अबू लेला को। लीला अबू लेला सूडानी स्कॉटिश लेखिका है, लीला अबू लेला को पेन पिंटर पुरस्कार
दिया गया है। किस अफ्रीकी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वोल्वितिया मीरा बिलिस से सम्मानित किया है? तो ये किया है नामीबिया ने। नामीबिया जो है ये अपने हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया है मोदी को। यूरोपीय संघ ने 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है। तो ये बुल्गारिया जो है अब यूरो अपना लिया है, उसको अब मंजूरी दे दिया है यूरोपीय यूनियन ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है ब्राज़ील ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रूस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे 98 नंबर। हाल ही में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन शिखर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। भारत ने, अगला प्रश्न है 299 नंबर। भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की? तो ये 336 रनों से हराया था इंग्लैंड को। किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना हाल ही में घोषित की है? तो अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न यानी 201 से लेकर के 300 तक के MCQ को हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।